सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम्हारी वालिदा भी तुम्हारे लिए मेज सजाएंगी और तुम पेट भरकर खाना खाओगे। हम अभी खाना तैयार करते हैं, वो सब जो हमारी बेटे को पसंद है। वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। वो एक ऐसे सहाफी हैं जो आपके खानदान के मुखालिफ हैं। वो आपके बाबा और हमारे दुश्मन हैं। सबाहतीन की तरफ से कोई खबर आई पाशा? नहीं सुल्तान मौज़म। क्या ये लिखने वाला ये नहीं जानता कि अगर हम उसे मारना चाहते तो जहर देने की जरूरत नहीं? जिस तहरीर पर मैंने दस्तखत किए, आप उसे कैसे बदल सकती हैं? मुझे और उस्मान को रख लो, बाकी सबको जाने दो। अपना स्लेहा नीचे फेंक दो, बाकी सब जा सकते हैं। अगर दोबारा कोई गलती हुई है तो हम उसे भी ठीक करेंगे, वादा है मेरा। तुम महमूद पाशा के पास जाओ और गुस्ताफ के बारे में बता दो। उन्हें बताओ कि कारखाने में आने वाला इंजीनियर दर हकीकत एक दहशतगर्द है जो अपनी शनाख्त छुपा के महल में दाखिल हो गया है। अमानतदार का कहना है कि आप इस पते पर आए और अपने भतीजों को ले जाएं। उसे ज़ाती तौर पर नहीं जानता मैं, लेकिन ये जानता हूँ कि वो यहाँ क्यों आया है। क्यों आया है? अब्दुल हमीद को कत्ल करने। ये क्या कह रहे हो? पाशा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है वैम्बेरी। ये आप क्या कह रहे हैं अहमद पाशा? इसका क्या मतलब हुआ? सबाहतीन से आपके ताल्लुकात साबित होते हैं। मैं तुम्हें उस इख्तियार से गिरफ्तार कर रहा हूं जो मुझे दिया गया है। अब तुम बग्गी में बैठ जाओ फौरन। या अल्लाह सुल्तान मौज़म की हिफाजत करना, मेरे अल्लाह उस कातिल से उनकी हिफाजत फरमाना। महमूद, क्या हुआ महमूद? जल्दी में क्यों हैं? हमें देखे बगैर ही गुजर गए। मत पूछिए सनेहा, मत पूछिए। कयामत आ रही है, कयामत। क्या हुआ? क्या सबाहतीन को कुछ हो गया है? सबाहतीन को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सुल्तान मौज़म के कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। मुझे जाना होगा, जाना होगा। तहसीन पाशा, गुस्ताफ साहब को खबर कर दीजिए, हम कुछ देर बाद उनसे बाग में मुलाकात करेंगे। वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। दरवाजा खोलिए बेटा। तातार,
चाचा, चाचा, उस्मान, मैं इस तरफ हूं चाचा। उस्मान, चाचा, चाचा, कैसे हुआ ये? वो जाल था चाचा, उन्होंने हम सबको पकड़ लिया। बाकी सब कहाँ हैं? नहीं पता चाचा, मुझे यहाँ रखा और बाकी सबको कहीं और ले गए। तुम्हें यहाँ किस लिए छोड़ा है? ताकि मैं आपको खबर कर सकूं कि अमानतदार आपका मुंतजिर है। अगर आप खुद उसके पास जाएंगे तो वो सबको जाने देगा। अब क्या करेंगे चाचा? मैं जाऊंगा उस्मान। अगर अमानतदार मरने से पहले मेरा चेहरा देखना चाहता है तो जरूर जाऊंगा मैं। तुम्हारे चाचा के कत्ल के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम हमारी इताअत करके हमारे साथ काम कर सकते हो। तुम जो कुछ कर रहे हो उसकी कीमत अदा करने से पहले नहीं मर सकते। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे सर पर गोली मारूंगा और फिर सब हिसाब बराबर। हम तुम्हें चाचा को दफन करने का मौका देंगे, फिर तुम जान जाओगे कि पाया तख्त का असल मालिक कौन है। अपनी जबान को लगाम तो कसाब इंसान, वरना तुम्हारी जबान काट कर चील कौवों को खिला दूंगा। हम ये सब मसलहतन बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीत हमारी ही होगी। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? तुम लोग इन दोनों पर कड़ी निगाह रखना। वैम्बेरी, मुझे बताओ, कब से काम कर रहे हो उनके साथ? किन के साथ? वो जो सुल्तान मौसम और हमारी रियासत के खिलाफ मुख्तलिफ जाल बिछा रहे हैं, वो लोग जो गद्दार कहलाते हैं। क्या आप सबाहतीन के बारे में बात कर रहे हैं पाशा? वैम्बेरी, क्या तुम उस घर से नहीं निकले जहां सबाहतीन साहब छुपे हुए हैं? पाशा, आप मुझे बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। मैं सुल्तान मौसम का वो जासूस हूं जो दोनों तरफ काम करता है। हर एक से मिलना पड़ता है मुझे। कोई अहम खबर दोस्त की तरफ से आएगी या दुश्मन की तरफ से ये वाज़ेह नहीं होता। फिर तुमने क्या मालूमात हासिल की? बताओ, बोलो। सुल्तान मौसम पर कातिलाना हमला होगा। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना पाशा, सुल्तान मौसम पर कातिलाना हमला होगा। एक आदमी जिसका नाम गुस्ताफ है, वो मुकम्मल तैयारी से आया है। बग्गीबान, तेज चलाओ, तेज चलाओ। बादल आ रहे हैं। चलो अब्दुल हमीद, बुला लो मुझे। आइए। सुल्तान मौसम ने आपको बुलाया है गुस्ताफ साहब। कोचवान बेटा, जल्दी चलाओ। या अल्लाह, या रब्बी, हमारी मदद फरमा, कहीं मुझे देर ना हो जाए या रब्बी। या अल्लाह, हमारी मुमलिकत के लिए सुल्तान मौसम की जान की हिफाजत फरमाना या रब्बी। या अल्लाह, कोचवान बेटा तेज चलाओ, बहुत तेज, और तेजी से चलो। बग्गीबान, तेज तेज चलाओ, और तेज चलाओ। जनाब, सब ठीक है। आपकी तलाशी लेनी है। बिल्कुल। मौसम खुशगवार है।
आपको इस मौसम में छतरी की जरूरत नहीं होगी। मैं बारिश के लिए हमेशा मोहतात रहता हूँ। सिपाही, छतरी लो इनकी। नादिर साहब, हमें कुछ करना होगा। खलील खालिद साहब खतरे में हैं। हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते। कुछ करना होगा, वरना सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। वो खलील खालिद साहब को बड़े जाल में फंसाने वाले हैं। मारे नादिर साहब, मारे, और मारो, और मारे नादिर साहब। आपके हाथ सलामत रहे नादिर साहब। रस्सियां खोलने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं आपकी तरह बासलाहियत नहीं हूं। जजार भतीजे, तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका है खलील खालिद साहब। क्या चाहते हो तुम? मुंसिफाना लड़ाई। मैं हूं पाया तक का चाचा खलील खालिद। अगर तुम्हें अपने हाथों पर भरोसा है तो फिर ताकत आजमा लो अपनी। मैं पाये तख्त का अमानतदार हूं। वक्त आ चुका है कि अब इसका मालिक बन जाऊं। ये कीमियाई मादा शीशे पर आग के असर को बढ़ाता है और इस तरह शीशा सख्त बन जाता है। अगर हम तैयारी से पहले कीमियाई मादे और मिट्टी को मिला लें तो हम दुनिया का सबसे मजबूत शीशा बना सकते हैं। तेज चलाओ, जल्दी चलाओ। कोचवान बेटा तेज चलाओ, रियासत के मुस्तकबिल का सवाल है। हमारी ख्वाहिश है कि हम दुनिया का मजबूत तरीन शीशा तैयार करें जो मयार में भी सबसे आला हो।
आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा सुल्तान मौसम। अगर तुम्हें लगता है कि सुल्तान मौसम की कत्ल की अफवाह फैलाकर तुम बच जाओगे तो तुम गलत हो। ये गोली तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। पाशा, मैंने पहले भी बताया आपको, मैं सुल्तान मौसम के लिए दो तरफा काम करता हूँ, आप जानते हैं। इसीलिए सबाहतीन साहब से मिलने गया था मैं। वेम्बेरी साहब, कत्ल के मंसूबे के सिवा और क्या जानते हो? सब कुछ बताओ, अभी बताओ। जो कुछ भी तुम जानते हो, तेज चलाओ। सबाहतीन साहब उस शख्स से मुलाकात करेंगे जिसका नाम गुस्ताफ है। वो एक अहम आर्मेनी शख्सियत है। उससे बचाकर सबाहतीन आर्मेनियों की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। बग्गीबान, तेज चलाओ। वेम्बेरी, याद रखना, जो कुछ बताया वो झूठ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। तुमने सुल्तान मौसम के कत्ल के जिस मंसूबे का जिक्र किया है, अगर झूठ हुआ तो तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। अल्लाह से दुआ है, इंशाअल्लाह ये खबर दुरुस्त साबित नहीं होगी। इंशाअल्लाह। तेज चलाओ। पाशा। बेटा क्या हुआ? पाशा, कहाँ जा रहे हैं आप? महल जा रहा हूँ बेटा, जहाँ रोज जाता हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह। अहमद पाशा ने सख्ती से हुक्म दिया है, सुल्तान मौसम से कोई भी नहीं मिल सकता। सुल्तान मौसम कहाँ है? वो बाग में है पाशा। ठीक है बेटा, तुम अहमद पाशा के पास जाओ और उन्हें बताओ महमूद पाशा आए हैं और वो सुल्तान मौसम से मिलना चाहते हैं, और उस दौरान मैं सुल्तान मौसम से बात कर लूंगा। समझ गए बेटा? हटो, वक्त नहीं ज़ाया मत पाशा। करो। बेईमान, धोखेबाज, इधर आओ। धोखेबाज हो तुम, ढोंगबाज। कितने ताकतवर हाथ है तुम्हारे, जबरदस्त। तुम तो मेरी जान ही लेने वाले थे। बेटा तुम क्यों मुखालिफत कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? जानता हूँ पाशा। फिर भी नहीं। देखो ये मसला बहुत अहम है। इस मसले से निपटने के लिए ऐसे अहकाम की कोई अहमियत नहीं। पाशा नहीं, आप अहमद पाशा से बात करें, अगर वो इजाजत देते हैं मुझे तो। बताओ इस वक्त मैं अहमद पाशा को कहाँ तलाश करूं? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं पाशा हूँ, पाशा बादशाह हूँ मैं। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। जनाब, शुक्र है कि आप ठीक हैं। खलील खालिद साहब कहाँ हैं? आपको बचाने के लिए वो अमानतदार के पास गए थे। तुमने उन्हें अकेला क्यों जाने दिया उस्मान? मैंने नहीं जनाब, वो खुद अकेले जाना चाहते थे। वो धोखेबाज आदमी है, उसने खलील खालिद साहब को जाल में फंसा लिया है। चलाओ गोली, चलाओ। मर जाऊंगा मैं, लेकिन पाया तख्त में बहादुर लोग रहेंगे। ये तुम्हारा अंजाम है खलील खालिद। बारिश शुरू हो गई है। मैं इसीलिए मोहतात था। अगर आप चाहें तो आप मेरी छतरी ले सकते हैं। सिपाही, छतरी दे दो इनकी।
सुल्तान मौसम की जान खतरे में है, जल्दी करो। आज के बाद तुम दोबारा कभी नहीं भीगोगे। जनाब, ये वेम्बेरी साहब ने भेजा है। पपकैन आपके पास आ रहा है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। पपकैन यहाँ आ रहा है। वेम्बेरी ने सब संभाल लिया। हम उसे कैसे पहचानेंगे? क्या तुमने पहले उसे देखा है? उसका चेहरा जला हुआ है। हम पहली ही मुलाकात में समझ गए थे कि ये शख्स कोई और है। गुस्ताफ हरगिज नहीं है। इसके हाथों को पहचानते हैं। हमारे पास उन दहशतगर्दों की तस्वीरें थी जिन्होंने उस्मानी बैंक पर हमला किया था। हमने इसके हाथों को देखा। ये हाथ पेप्किन नामी शख्स के हैं। वो हाथ जिन्होंने 26 अफराद की जानें ली। इसका एक और साथी था, हमें याद है। जब ये हमारे सामने आया तो इसने नकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। हम मुंतजिर थे। हमें इल्म था ये हमारे सिपाही को छतरी देने वाला है। हमारे सिपाही ने पहले ही इसकी छतरी से गोली निकाल ली थी। ये अंजाम होता है साजिश करने वालों का। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा कहाँ है? जी, आप कौन हैं? मैं जनाब सबाहतीन साहब से मिलने आया हूं। मैं पपकैन हूं। पपकैन आ गया। कितना खौफनाक दिख रहा है। दुरुस्त फरमाया। मैं आपके साथ शराकत करने आया हूं। हम भेड़िए हैं। रात के वक्त गीदड़ों की खाल पहनकर उनके रेवड़ में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब गीदड़ की खाल उतारते हैं तो हम ऐसा भेड़िया बनकर उभरते हैं जो गीदड़ों के पूरे रेवड़ के लिए काफी होता है। हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है और हमारा भेड़िया गीदड़ों के रेवड़ में दाखिल हो चुका है। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा हाथ तुम्हारी मुखालफत कर रहा है। बकवास बंद करो।
मेरा हाथ मेरे जहन के कहने पे चलता है। तुम्हारा खेल खत्म, अमानतदार। जज़ार, ठीक हो तुम? हथियार नीचे फेंको। इसकी बात मत सुने, मार दीजिए इस बदजात को चाचा। अमानतदार को छोड़ दो। जल्दी फैसला करो खलील खालिद। रुको, रुक जाओ। ठीक है, जल्दी जज़ार को खोल दो। आ जाओ जज़ार। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ अमानतदार। मैं तुम सबको मार दूंगा। दुरुस्त, कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम सब मेरी इताअत करोगे या तुम सबको मार दूंगा मैं। अमानतदार, हर हाल में तुम्हें इस सब की कीमत अदा करनी होगी। असलिया उठाओ भतीजे। जान लीजिए वेम्बरी साहब, अहमद पाशा ने हमें सब कुछ बता दिया। सुल्तान मौसम, सबाहतीन की तरफ मैं कुछ नई मालूमात हासिल करने के लिए गया था। आपने अहमद पाशा को बताया कि हमारे कत्ल की मंसूबाबंदी की गई है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैंने फौरन आगाह कर दिया। सबाहतीन और पेप्किन के दरमियान ताल्लुक का भी बताया आपने। जी बिल्कुल। और हमने सबाहतीन की तरफ पेप्किन के बजाय अहमद पाशा को भेज दिया, आप पर भरोसा करके। सबाहतीन पेप्किन को जानते ही नहीं जानते सुल्तान मौसम, नहीं जानते वो। अगर सबाहतीन ने अहमद पाशा को पहचान लिया तो हम आपको नहीं पहचानेंगे। वेम्बरी साहब, आप पर एतमाद करके हमने मंसूबा बनाया। सबाहतीन पेप्किन से क्या चाहते हैं हम जानना चाहते हैं, और जब तक ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचता आपको एक कमरे में रखा जाएगा। वेम्बरी साहब, आप किसी से नहीं मिल सकेंगे। हमारा मंसूबा खत्म होने के बाद आप वहां से निकल सकेंगे। मैं खुशी राजी हूँ सुल्तान मौसम, आपका हर मंसूबा कबूल है मुझे। हमारा तरतीब दिया गया मंसूबा बहुत जल्द नौजवान तुर्कों की हकीकत को बेनकाब कर देगा। खुशकिस्मती से हमें वेम्बरी साहब ने आगाह कर दिया था। मैं कत्ल का मंसूबा बनाने से पहले आपसे मिलना चाहता था। आप मुझसे चाहते क्या है? पक्केन साहब, आपने किन हालात में पाए तख्त को छोड़ा था और कैसे अब्दुल हमीद के जासूसों ने आपका पीछा किया मैं जानता हूं। अब्दुल हमीद से आपकी नफरत और दुश्मनी आपके चेहरे से आया है। जब भी मैं चेहरे के दागों को देखता हूं तो ये मुझे मेरे इंतकाम की याद दिलाते हैं। बहुत आला, हमें भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो इंतकाम की आग में चल रहे हों। शहजादा सबाहतीन, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, और यूं मुलाकात का मकसद क्या है? मैं चाहता हूं कि आप आर्मीनी, हिंजक और दशनक गिरोह के अफराद से मिलकर उनसे बात करें और पेरिस में होने वाले इजलास में शमूलियत के लिए राजी करें। मैंने सुना है कि अगरचे आप उन पर हुक्मरानी नहीं करते लेकिन वो सब आपकी बात जरूर मानते हैं। सही सुना है, लेकिन ये ऐसा फैसला नहीं है जिसके लिए मैं जल्दबाजी करूंगा। सोचूंगा मैं। इसके बरक्स
हमें ये फैसला जल्दी करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं। मुखालिफत के शोले भड़क उठे हैं और हमें उनको आग में बदलना होगा। आप ये बखूबी जानते हैं कि ऐसे हालात में वक्त पर कार्रवाई करना कितना जरूरी होता है। आप हमें ऐसी हवा फराहम करेंगे जिसके जरिए ये शोले पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेंगे। बलूत के दरख्त के बारे में जानते हैं सबातीन? नहीं, सिर्फ सुना है। बलूत का दरख्त जलता नहीं है। उस्मानी जंगल ऐसा जंगल नहीं है जिसमें कोई आम दरख्त लगे हुए हो। आप उन्हें जलाकर खत्म नहीं कर सकते। उस्मानी जंगल में बलूत के दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन यकीनन ऐसी चीजें जरूर हैं जो बलूत के दरख्त को खत्म करती हैं। क्या है वो? ऐसा दरख्त जो उससे बड़ा हो। अगर बलूत का करीबी दरख्त उससे लंबा हो जाए तो फिर बलूत का दरख्त सूख कर मर जाता है। हमारी तहरीक उस्मानियों से बड़ी हो जाएगी, जनाब पपकिन। वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं डर गया था सुल्तान मौसम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आप उस कातिल के मंसूबे को समझ जाएंगे और उसे किसी तरह पकड़ लेंगे। यकीन जानिए, मैंने सोचा भी नहीं था। कत्ल के मंसूबे का आपको कैसे इल्म हुआ पाशा? सबातीन ने बताया सुल्तान मौसम। उसने कहा कि बाबा आप जल्दी जाएं, गुस्ताव नामी कातिल हमारे सुल्तान को कत्ल करना चाहता है। जल्दी जाकर सुल्तान मौसम को खबर करें। उन्होंने आपको ये कब बताया? उस रात जब आपने कहा था कि वो नहीं आए। ऐसा क्यों किया पाशा? वो मेरा बेटा है सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दें। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपके पास आकर सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन सनिहा सुल्तान ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझसे वादा लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो खुदा न खास्ता मुझे उनकी लाश देखनी पड़ेगी। मैं क्या करता? सनिहा सुल्तान ने मां होने के नाते ऐसा किया सुल्तान मुअज्जम। अगर आप खुद भी सबातीन को उस हाल में देख लेते तो आप भी उसे माफ कर देते। वो किस कदर शर्मिंदा, किस कदर परेशान था, किस कदर नादिम था, मैं बता नहीं सकता सुल्तान मुअज्जम। वो रोते हुए पशेमान हो रहा था कि उसने कैसे आपको धोखा दिया और काफिरों के जाल में फंस गया। सुल्तान मुअज्जम, हमारा दिल फट रहा है सुल्तान मुअज्जम, मेरा भी और सनिहा सुल्तान का भी। मेरा बेटा सख्त नादिम है। इंशाअल्लाह आप अपनी अजीम रहमदिली से सबातीन को माफ कर देंगे। अगर वो हकीकतन नादिम होते और हमारे दुश्मनों के बारे में आगाह कर देते, जो मुसलसल हमारी जान लेने के लिए साजिशें करते रहते हैं, तो हम उन्हें माफ कर सकते थे पाशा। यानी इसका मतलब सबातीन ने झूठ बोला है? क्या उनका इरादा कुछ और है? उनका इरादा आर्मीनियाई दहशतगर्दों की हिमायत हासिल करना है, पेप्किन की मदद से। इसलिए उन्होंने उसे बेनकाब किया। पेप्किन को हमसे बचाकर सबातीन उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हम ये बात समझ गए थे। तो सबातीन ने हमें इस्तेमाल किया? क्या हमारे बेटे ने हमें इस्तेमाल किया है? जबकि वो जानता है कि हमारे दिल में उसका दर्द है और उसे मुआफी दिलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है सुल्तान मुअज्जम? मैं भी किस कदर अहमक हूँ। मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने हर वालिद की तरह अपने बेटे की गलती को नजरअंदाज किया और अपनी औलाद पर यकीन करते हुए आपने उनसे रियासत के लिए खैर की उम्मीद रखी। आपने कोई गलती नहीं की पाशा। बाहर के दुश्मन से लड़ना ज्यादा आसान है सुल्तान मुअज्जम, लेकिन जब दुश्मन आपके अपने बच्चे हों जिन्हें आपने अपने हाथों से पाला हो, तो फिर शिकस्त खाने से कोई नहीं बचा सकता। आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो भूलकर उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं, उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। हम हर वक्त होशियार रहने पर मजबूर हैं पाशा। इस रियासत का हर बच्चा हमारा बच्चा है। सबातीन उनमें से एक हैं। आपको अपनी आंखें दूसरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुली रखनी होंगी। अपने दिमाग को हमेशा हाजिर रखिए और झूठ पर यकीन मत कीजिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे। अब मैं झूठ नहीं सुनूंगा, चाहे वो अल्फाज मेरे अपने बेटे के ही क्यों ना हो। मैं आपसे
सबाहतीन के किसी झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। कसम खाता हूं मैं कि उस सबाहतीन को अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगा सुल्तान मौसम। सुल्ताना, मैंने अभी अभी सुना है। कैसी हैं आप? सुल्तान मौसम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। हम सब महफूज हैं। अल्लाह उन लोगों को बर्बाद करेगा जो हमारे खानदान को तबाह करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह। आमीन। सुल्ताना, मैं इन हालात में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन फौद साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अपनी आखिरी मुलाकात में फौद की बहुत तौहीन की थी मैंने। आपको तो याद होगा, उन्होंने जो कुछ भी किया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जब वो मौत के इतने करीब है तो मैं उनसे अपने हुकूक माफ करवाना चाहती हूँ। क्या आप सुल्तान मौसम से मेरे लिए बात कर सकती हैं? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। इस सूरत हाल में सुल्तान मौसम को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि फौज साहब को जहर देने वाला कौन है नहीं जानते। हो सकता है कि ये कोई फरार का मंसूबा हो। हमारा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में उनसे मुलाकात करके शक की जद में आना चाहेंगी आप। मैं तो सिर्फ अपने साबका मंगेतर से उनके मरने से पहले एक आखिरी मुलाकात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप इसे गद्दारी के तौर पर देखेंगी। आप फिक्र नहीं करें, हम इसे गद्दारी के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। सुल्तान मौसम से बात करेंगे हम। बहुत ऊंचाई पर हूं मैं, यहां से कूद भी नहीं सकता। शिवनास, तुम्हें कैसे खबर करूं मैं? सुल्तान मौसम, सबाहतीन साहब पैपकिन को नहीं जानते। वह मैरी साहब ने सच कहा था। यानी वो आपको अब पैपकिन के तौर पर जानते हैं? दुरुस्त फरमाया। अगर आपके तबीब मेरे चेहरे पर दाग न बनाते, सबाहतीन को कायल करना नामुमकिन होता। ठीक है पाशा, हमें बताइए, आपने सबाहतीन से क्या बात की? सुल्तान मौसम, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं? नहीं पाशा, हमें यकीन है कि अब आप अपने बेटे के मामले में जज्बात से शिकस्त नहीं खाएंगे। आप बताइए अहमद पाशा। सुल्तान मौसम, सबाहतीन साहब आर्मीनियाई गुंडों की हिमायत चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पैपकिन इस मसले को हल कर सकता है। हमारे पास एक मंसूबा है पाशा। आप सबाहतीन से एक चीज का मुतालबा करेंगे। वो क्या सुल्तान मौसम? बरतानिया ने एक नया हथियार तैयार किया है जो 1 मिनट में 600 गोलियां चलाता है। गोलियां चलाने का ये एक बिल्कुल नया तरीका है। आप सबाहतीन से आर्मीनी दहशतगर्दों के लिए बरतानिया से वो असलहा लेने का मुतालबा करेंगे अहमद पाशा, और बदले में उन्हें आर्मीनियाई दहशतगर्दों की हिमायत का यकीन दिलाएंगे। लेकिन इससे हमें क्या हासिल होगा सुल्तान मौसम? देखिए और इंतजार कीजिए पाशा। हम एक मंसूबा बना रहे हैं जो अपने इख्तिताम पर दुश्मनों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा रसीद करेगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तहसीन पाशा, बरतानिया के सफीर को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आप हमारे मंसूबे पर अमल कीजिए अहमद पाशा। देखो सुनिया सुल्तान, मेरे मामले में दखल मत दो। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपके फौज साहब के अगवा करने के मंसूबे को हमने नाकाम बना दिया। तुम मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकती, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में आ रही हो और मुझे रास्ते से हटाना आता है। अब हम आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले। जल्द ही सभी के सामने आपका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। फौज साहब की तरह आप भी जिंदान में रहेंगी। सबाहतीन और अपने भाई के साथ मिलकर हम आपका मुकाबला करेंगे और हर एक के सामने आपको बेनकाब कर देंगे। सबाहतीन के साथ?
बिल्कुल। हमारे भाई के खिलाफ बनाए गए कातिल के मंसूबे ने उनकी आंखें खोल दी हैं। वो आप पर एतबार नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी गलती जान गए हैं। अब आप हमारे बेटे को मजीद नहीं बहका सकेंगे। क्या कहने हैं तुम्हारे से नेहा सुल्तान? तो ये वजह है जो मेरे सामने इतनी बहादुर बन रही हो। सबातीन अपने मकसद से हार नहीं मानेगा। तुम तो अपने बेटे को जानती तक नहीं। बज़ाहिर उसने ये झूठ इसलिए बोला है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अगर कोई झूठा है तो वो आप हैं। हमसे झूठ बोलकर शुरू से ही आपने हमें सच से गाफिल रखा। तुम जल्द जान जाओगी कि झूठ कौन बोल रहा है। उम्मीद है कि तुम जल्द खामोश हो जाओगी सिनेहा सुल्तान, या फिर मुझे ही तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। क्या खलील खालिद नहीं मरा? नहीं मरा। अगर वो ना आई तो मैं उनसे मिलने उनके घर जाऊंगा। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे मैं वहीं पर रहूंगा, ये बता दीजिएगा। सफीर ने कहा कि वो असलहा हमें बेचना नहीं चाहते। हम देखेंगे कि आया वो असलहा आर्मीनियाई दहशतगर्दों को देंगे या नहीं। हमें कोई आम असलहा नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा असलहा चाहिए जो अब्दुल हमीद के 100 सिपाहियों के लिए भी काफी हो। और मैं ऐसा असलहा कहां से लाऊंगा? बरतानिया से। अब तुम जिंदान नहीं जाओगे। पहले तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए, फिर हम तुम्हें अगवा कर लेंगे। क्या आपको ये लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊंगा कि आप मुझे अपने मुहाफिजों के जरिए यहाँ लाए हैं? आप एक बुज़दिल इंसान हैं, एक ऐसा बुज़दिल शहजादा जो अपने ओहदे और मुहाफिजों के पीछे पनाह लेता है।